नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि कैसे हम अपने इस शरीर को निरोगी रखकर अपने योग साधना और ईश्वर प्राप्ति के सफर पर आगे बढ़ सकते हैं। इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा है, जैसे सूर्योदय होकर मनुष्य के नेत्रों के सामने पड़े अंधकार के पर्दे को हटा देता है, वह किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता, वैसे ही मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। प्यारे उद्धव, सूर्य के समान ही आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है, उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार का विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, इसीलिए किसी प्रकार के बंधनों से नहीं बंधती। अद्वितीय आत्म तत्व जो कि समस्त प्राणियों जीवों में एक समान स्थित है, उसमें भिन्न भिन्न नाम रखकर विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है और यही अज्ञान है, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। प्यारे उद्धव, जीव अपनी परवरिश के अनुसार और जो भी बचपन से देखता सुनता आया है, उससे प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेकों कर्मों में लगा रहता है और ये विचार करके कि यह कर्म मैंने अच्छा किया और यह मेरे साथ बुरा हुआ, निरंतर सुखों और दुखों का भोगी बनता है। परंतु जो जीव वास्तविक आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह इस संसार में स्थिर रहने पर भी, बचपन से देखे सीखे कर्म होते रहने पर भी उनको अच्छा बुरा मानकर ऐसे कर्मों के सुखों और दुखों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी समस्त आशाएं और तृष्णाएं तो पहले ही नष्ट हो चुकी हैं। यदि कोई जीव आत्म साक्षात्कार की योग साधना की ओर बढ़ना चाहता है, परंतु ऐसा होने से पहले ही शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो उसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी और ठंड आदि से जुड़े रोगों को सूर्य और चंद्रमा आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगों को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, पारिवारिक कलह और विघ्नों को तपस्या, मंत्र और औषधियों द्वारा नष्ट करना चाहिए। काम क्रोध आदि विघ्नों को मेरे नाम के संकीर्तन द्वारा तथा पतन की ओर ले जाने वाले दंभ और घमंड आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा द्वारा दूर कर देना चाहिए। कुछ योगी योग साधना के द्वारा शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में रखने का प्रयास करते हैं, फिर अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति के लिए योग साधना करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष को ऐसे विचार का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ का प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का अंत तो पूर्व निर्धारित है।